मैं राजेश साहनी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं ग्रामीण मजदूर सभा का प्रदेश महासचिव हूँ और गोरखपुर भाकपा माले का जिला सचिव हूँ। अभी जो बलिया में किसान मजदूर पंचायत हुई थी, तो मैं अपने संगठन की ओर से मजदूरों का पक्ष और एकजुटता जाहिर किया था और ये कहा था कि भाई ये बड़े किसानों का आंदोलन नहीं है, गरीबों को मजदूरों को इसमें भागीदारी करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात ये हुई कि पूरा लिंकअप हुआ, कहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बलिया का एक साथ इस आंदोलन में। अच्छा, एक सुनने में और आ रहा है हाँ, कि जैसे राकेश टिकैत की मैं मतलब भाषण सुन रहा था, ये अभी जो जंगल है, जमीन है, अभी पानी जो है ना, जैसे हम पंप सेट वगैरह लगाते हैं, कल वगैरह लगाते हैं, उसको भी बेचा जा रहा है। मतलब आप जब बड़ा टाकी लगेगा, घर घर पानी जाएगा, मंथली आपको पेमेंट देना पड़ेगा, 1-2 साल तक मिनिमम अमाउंट है, बाद में अमाउंट बढ़ जाएगा। सर एक बात और थोड़ा सा इसमें और जोड़ लीजिए। जैसे एक तो ये है कि कई तरह के कानून आ रहे हैं, हाँ, जो हम लोगों को मालूम नहीं है। एक तो कानून आ रहा है, बिजली बिल 2020 बन गया है। हाँ, हाँ। तो बिजली बिल, जो बिजली किसानों को एक तरह से न्यूनतम दाम पर मिलता था, पानी बिजली पंजाब में तो फ्री था, बाद में वो उसको दाम बढ़ाए। अब ये है कि नहीं, आप यदि घरेलू उपयोग के अलावा अगर लेते हैं तो आपको कमर्शियल ये लेना पड़ेगा, दाम देना पड़ेगा, कमर्शियल दाम देना पड़ेगा, कमर्शियल दाम देना पड़ेगा। और उसमें यहाँ तक है कि यदि पशुपालन आप कर रहे हैं, एक से अधिक यानी 2 भैंस आपने रख लिया, तो आपको कमर्शियल जो है कनेक्शन लेना पड़ेगा और दाम देना पड़ेगा। ये पशुपालन पर हमला है। ये पशुपालन पर। और एक चीज और, एक कानून आ रहा है। हाँ, एक कानून और, हाँ, बीज का कानून। हाँ, बीज का कानून, वो बीज का कानून ये है कि कंपनियां इंश्योर करेंगी कि आप उन्हीं के कंपनी का बीज बोए हैं कि किसी दूसरे का बो लिए हैं। हाँ, या कोई जो पहले बैंक वगैरह रखते थे, या किसान अभी भी बीज के लिए अपने उत्पादन से रख देते हैं, उसको आप बोने पर प्रतिबंध रहेगा, उसको नहीं बो सकते। हाँ, उसको नहीं बो सकते और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। थाना का उसमें प्राविधान है, थाना बनेगा और उस पर उल्लंघन के आरोप में आप पर एफआईआर, मतलब कानूनी कार्रवाई होगी आप पर। अच्छा, एक और सुनने में आ रहा है, जो एक्सप्रेस हाईवे वगैरह है, जो रोड है, उसको भी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर ही रही है, बेच ही रही है। उस जहां से वो रोड जाएगा, उसके 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द ना तो आप खोमचे लगा सकते हैं, ना तो दुकान खोल सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। अगर खोलेंगे तो जिस कंपनी को दिया उस कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी उसको पैसा भरना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताइए क्या हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे जो बना है ना, यमुना एक्सप्रेसवे जो बना है, उसमें ये है कि 6 किलोमीटर यानी दोनों हाईवे के किनारे, या 6 किलोमीटर तक का वो बनाएंगे, हाउस कॉलोनियां बनाएंगे, और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। वो उसमें आप खेती उती कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप बस नहीं सकते, वो व्यवसायिक पर्पज से वो डेवलप करेंगे। तो ये तो कानून बन चुका है, तो लागू है। और जो इस तरह से धीरे धीरे, कुल मिलाकर के धीरे धीरे ऐसा धीरे धीरे ये कानून बना रहे हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी उस कानून के गिरफ्त में आकर के सरेंडर कर जाए, और कुछ लोग ही उसमें, जैसे ये हाईवे जो बनाया, अब हाईवे में आप जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या माल की स्थापना करेंगे, एक अध्ययन है कि एक माल की स्थापना यदि होती है तो उससे 7 लाख जो छोटे छोटे दुकान परचून की या गुमती उमती होते, वो रिजेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, वो खत्म हो जाएंगी।
तो अब माल की ये परिकल्पना ले आए हैं। दूसरा ये है कि एक राकेश टिकैत की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, थोड़ा उनके कहने की शैली भी दूसरी थी हम्म कि हम लोगों यहाँ अभी भी गांव में साप्ताहिक बाजार लगती है, कहीं शनिचरा बाजार लगती है, कहीं बुध का बाजार लगता है। उस हाँ बाजार में लोग छोटे छोटे आवश्यक चीजें खरीदने जाते हैं। हम्म उसमें उन्होंने कहा कि जो 5 रुपए की सिंदूर वहां से महिलाएं खरीद के लिया लेती हैं या 10 रुपए के चूड़ी खरीद लेती हैं, वही अब व्यवस्था खत्म होकर के माल में चली जाएंगी, तो 5 रुपए का सिंदूर 120 रुपए में आपको देंगे। हाँ सही बात है। 10 रुपए की चूड़ी आप चूड़ी का सीधे सीधे 200 रुपए के नीचे नहीं मिलेगा। हम्म तो ये इस तरह की व्यवस्था ये बना रहे हैं, हम्म इसमें गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग तक का कोई स्थान नहीं है, न कोई वजूद रहे। एक एक और कानून बना रहे हैं जो समुद्री किनारा है जहां तो क्या मछुआरे मछली हाँ मारते हैं या तालाब पोखरे हैं, वो हाँ राष्ट्रीय संपदा घोषित करके, भले ही आपके गांव का ही तालाब क्यों न हो, ग्राम हम्म प्रधान और इसके माध्यम से बड़ी बड़ी हम्म कंपनियां आएंगी वहां पर मछली पालन करेंगी, और जो लोकल लोग होंगे वहां नौकरी कर सकते हैं, मछली नहीं मार सकते। समुंदर जो है, समुंदर के हम्म जितने भी किनारा हैं, जैसे लोग हम्म अपना छोटी छोटी नावें लेके जाते थे, मछली मारते थे, 10-20 किलो हम्म मछली मार के और लोकल मार्केट में बेचते थे। अब वो भी हम्म। शायद कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं कि भी बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको कानून बनाने नहीं जा रहा है, कानून बन गया बन है। चुका है, बन चुका कानून है। बन गया है। जैसे मुझे याद है कि चिल्का झील, हाँ जो झींगा पालन का बड़ा ये था, तो पहले ताल के किनारे जितने लोग रहते थे सब फ्री फिशिंग करते थे, बिल्कुल। लेकिन उसको दे दिया डेवलप करने के लिए कोई बाहर की कंपनी है, हाँ वो उस हिसाब से दे दिया। और या अपने गोरखपुर में जो रामगढ़ का ताल है, हाँ रामगढ़ का ताल, उस पर 16-17 गांव आश्रित हैं अभी भी। अभी भी और वो बिल्कुल। लोग फ्री फिशिंग करते थे, मछली मारते थे, हम्म और वो एक हिस्सा उनको मिल जाता था। हम्म अब उसको जीडीए ने ले लिया है, हम्म, और 1 साल की नीलामी 22 करोड़ में हुई है। ओ अब 22 करोड़ वो कौन सा मछुआरा परिवार या संगठन या समिति दे सकती है? नहीं ले सकती। जायजा तौर पर गोरखपुर का एक नामी गिरामी आदमी ने वो पूंजी लगाया है, हम्म और पूंजी लगा करके और वो समिति के नाम से ले लिया, समिति ने ज्यादा की है हम्म। और ले लिया है जो है वो, मतलब और कोई व्यापारी ले लिया है बड़ा। व्यापारी ले लिया है। ओ तो अब वो जो लोग फ्री फिशिंग करते थे या हाँ कुछ हिस्सा दे देते थे, हम्म वो तो बिल्कुल बच गए। हम्म यानी एक देखिएगा, जल जंगल जमीन पर जो परंपरागत ढंग से आदिवासियों का, निषादों का, मछुआरों का जो अधिकार था, या पुश्तैनी एक तरह से कहिए कि उनका अधिकार था, इस सारे अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा कर है, दिया। हाँ। और वो जस्ट लाइक गुलाम या मजदूर हो रहे हैं। यही वो तो किसानी में भी तो कर रहे क्या हैं। क्या मंशा है सरकार का? कहीं ऐसा तो नहीं है जो गोलवलकर जी का बंच ऑफ थॉट है, तमाम जो आरएसएस की सोच रही है कि इस देश में सिर्फ एक दो ही, मतलब जो पूंजी है देश की, जो संपदा है, किसी एक दो लोगों के हाथ में होना चाहिए अगर लंबे समय तक शासन करना और सबको गुलाम बना के रखना है। तो क्या इसी एजेंडे पर सरकार काम कर रही है? क्या क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, दिन के उजाले की भांति ये स्पष्ट है कि ये सरकार तो गुरु गोलवलकर से लेकर के सावरकर के रास्ते पर ही चल रही है। और गुरु गोलवलकर और सावरकर कभी भी आजादी के पक्ष में नहीं थे, कभी भी आम आदमी के अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। वो तो जैसे ये तानाशाही कहिए कि राजशाही के ये पोषक हैं ही। ये तो ईश्वर को राजा के प्रतिनिधि के तौर पर, राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ही तो इनका सिद्धांत है। हम्म वो राज व्यवस्था के तो ये समर्थक हैं ही। राज व्यवस्था आज राजा जो है ताज लगा के नहीं बैठता है,
लेकिन टाई सूट लगा करके रहता है। बिल्कुल। तो इनका सिद्धांत तो बिल्कुल स्पष्ट है। या और एक तरह से कहिए कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद भी तो कुछ अर्निंग करके पूंजी इकट्ठा करता है, लेकिन इनका जो पूंजीवाद है जिसे क्रोनी पूंजीवाद कहते हैं, क्रोनिकल पूंजीवाद है। इनका पूंजीवाद तो आवारा पूंजी जैसे है, कहीं से अर्निंग करके नहीं पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे बाप दादा की संपत्ति है बेच बेच करके कह रहे हैं। अब सरकार ने जो पहले इस देश के लिए कुछ बनाया था, नवरत्न कंपनियां बनाई थी, तमाम कंपनियां, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, तमाम नौकरी का सृजन भी इसी माध्यम से हुआ था। लेकिन अब ये तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम बेचने पर आमादा हैं, बेच बेच करके पूंजी, हम वही पूंजी दिखा रहे थे, लेकिन इसमें भी तो डिफीट हो गए। 5 ट्रिलियन की व्यवस्था बना रहे थे, कहाँ चले गए? -24। हाँ। अगर तो किसानी न होता तो फिर और गर्त में चले जाते हैं। एक तरह से कहिए कि जो परंपरागत ढंग से जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था है वह दुनिया की भांति गर्त में जाने से बचा लिया। हाँ। परंपरागत ढंग से, मैं तो अपने गांव में आपका अनुभव मैंने शेयर किया था। बिल्कुल। तो हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि जो जमीन है जिस पर परंपरागत ढंग से लोग बसे बसे चले आ रहे हैं, जो अपने लिए नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर उत्पादन पद्धति पर विश्वास करते हैं, समूह में जीना चाहते हैं, ये दरअसल निजीकरण इनका जो है सामूहिक जीवन पद्धति को खत्म कर रहा है, सामूहिकता को नष्ट कर रही है, जन कल्याण की भावना को खत्म कर रही है। जो निजी पूंजी होगी वह समाज और समूह की कहाँ चिंता करेगी? वो चिंता नहीं कर रही है। उनको तो अपने मुनाफा से मतलब है, आप चाहे जीवित रहिए, चाहे कर्जे में रहिए, चाहे फांसी लगाइए, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। वो इसीलिए ये बढ़ रहे हैं तानाशाही की ओर, निरंकुशता की ओर। और जैसे जैसे इनका जो है मुनाफा प्रभावित होगा वैसे वैसे ये तेज होते जाएंगे, वैसे वैसे इनके तमाम तरह के जो है कानून बनाने जाएंगे, दमन का नीति अपनाते जाएंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट योगी सरकार ने बनाया है, पहली बार ऐसा फोर्स का गठन किया है जिस फोर्स को अधिकार होगा कि बिना वारंट और बिना कोर्ट के आदेश का आपको जो है पकड़ ले और कहीं कोर्ट में हाजिर न करे, और उस फोर्स के खिलाफ आप कहीं कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। अभी तक तो भारतीय आईपीसी में या सिस्टम में पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उस फोर्स के खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। जिस तरह से भी कृषि कानून में कह दिया कि जो है आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो अब तो ये न्यायालयों से भी ऊपर अपने को समझ रहे हैं। ऐसा कानून बना रहे हैं जिस कानून में न्यायालय जाने का रास्ता ही बंद कर रहे हैं, रास्ता ही बंद हो जा रहा है। सही बात। तो ये तेजी से निरंकुश शासन की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए बड़ा अर्ज है, जो थ्रस्ट है आम लोगों का कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, अभिव्यक्ति की आजादी, जीने का अधिकार, गरिमामय पूर्ण जीवन का अधिकार, ये सब रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चैलेंज हो गया है। इसीलिए लोग गोलबंद भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं।